नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपके सामने लेकर आए हैं आज विषय एक ऐसा जो जुड़ा है हमारे देश से, हमारे पड़ोसी दुश्मन देश से और वहां अपने भाइयों से भी। जी हाँ, आपके सामने विषय लेकर आए पाकिस्तान का और पाकिस्तान में रह रहे भारतीय हिंदुओं का, जो लोग पार्टीशन के समय वहां गए थे और वहां से वापस किसी का आ नहीं पाए या वहां रह गए पाकिस्तान के ऊपर प्यार और विश्वास व्यक्त करते हुए। लेकिन आज उसको अगर हम खबरों में नहीं पढ़ पाते तो ये बिंदास बोल आपके लिए है, जो स्थिति बयां करेगा कि वहां रह रहे लोगों का क्या हाल होता है। हम आपको आज यही सारी चीजें दिखाएंगे और साथ में ये भी कहेंगे कि क्या वहां रह रहे लोगों के लिए भारत सरकार के लोगों ने आवाज नहीं उठानी चाहिए। क्या हमारा कोई भाई कहीं नर्क में जाकर फंसा है गलती से कहे या उसके कुछ सोच से, तो क्या उसको बाहर निकालने का प्रयास नहीं किया जाए? क्या है आपका कहना? आप हमें कॉल करके अपनी प्रतिक्रियाओं के साथ बता सकते हैं। उसके पहले हम आपको दिखाते हैं मुद्दा। आए दिन पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की न्यूज आती रहती है और हम उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अत्याचारों की यह क्रूरता अब हैवानियत में तब्दील हो रही है। ताजा मामला है पाकिस्तान में आए बाढ़ के बाद बने राहत शिविरों में मदद के लिए हो रहे धर्मांतरण की सख्ती। इंसानियत धर्म के लिए कितना गिर सकती है कि वह पीने के पानी और खाने के लिए अपना धर्म कबूल करने को मजबूर करें। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? नहीं, लेकिन ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान के ही अखबारों ने यह छापा है और टीवी चैनलों ने इसे चलाया है, लेकिन भारत के किसी टीवी चैनल ने इसे नहीं चलाया, न दिखाया। साधारण खबर तो छोड़िए, नीचे पट्टी भी नहीं चलाई। बात केवल इन पीड़ितों की नहीं, वहाँ पर रह रहे बाकी हिंदू भी भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं। वहाँ की हिंदू लड़कियों का अपहरण किया जाता है और उन्हें इस्लाम कबूलने पर मजबूर किया जाता है और फिर इस्लामिक तौर तरीके से पहले से विवाहित मुस्लिम पुरुषों से उनका जबरदस्ती विवाह किया जाता है। भारत में ह्यूमन राइट्स वाले मानवता के नाम पर कितना चिल्लाते हैं, लेकिन उन्हें पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदुओं की आवाज सुनाई नहीं देती। क्या मानवता दिखाने वालों के लिए मानवता है और शैतानों के यहाँ मानवता नहीं मांगी जाती? कहाँ है भारत का मीडिया जो ऐसे मानवतावादियों को हीरो बनाकर पेश करता है और उनकी आवाज बनने में गौरव महसूस करता है? वह उन्हें ये क्यों नहीं पूछता कि तुम पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों के लिए क्यों नहीं आवाज उठाते? और कहाँ है वो हिंदूवादी संगठन? उन्हें दूसरे देशों में रह रहे हिंदुओं की दशा नहीं दिखती? क्या भाजपा को पाकिस्तानी हिंदुओं के वोट नहीं मिल सकते तो वो उनके लिए नहीं बोलेगी? और सब छोड़िए, भारतीय आम आदमी को उनके लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए? ये आवाज केवल हिंदू ही क्यों, भारत के मुस्लिम भी क्यों नहीं उठाते? इसलिए हम आज पूछ रहे हैं आपको ये सवाल, क्या पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? यही है आज बिंदास बोल का मुद्दा। आप भी दे सकते हैं अपनी बेखौफ राय। क्या खाने पीने के साधन देने के लिए, या साधन तो दूर, क्या खाना खिलाने के लिए भी धर्म परिवर्तन का ब्लैकमेलिंग या दबाव कितना सही है? क्या कहना है आपका इसके ऊपर और क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं आप? अब हम फोन लाइन खोल रहे हैं और स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आप फोन करके अपनी बात को रख सकते हैं। पहले कॉलर को लेते हैं बिंदास के आज के, देखते हो क्या कहते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, बोलिए। मैं राम बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए राम जी। हेलो, हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं ये कहता हूँ कि हमारे ही देश में जो हिंदुओं की हालत खराब है, ये जो कांग्रेस सरकार है ना, उसके लिए नहीं ध्यान दे रही। हम तो ये चाहते हैं कि जो पाकिस्तान में हिंदू है उनकी भी, उनके बारे में आवाज उठाए और पूरा वर्ल्ड में उनके लिए मानव अधिकार काम करे। लेकिन जो हमारा मानव अधिकार है वो खाली नाम का मानव अधिकार है, बाकी काम बराबर करता नहीं है। अगर उनको जो उग्रवादी तो मारते हैं उनके लिए वो आवाज उठाता है, लेकिन जो निर्दोष लोग मारे जाते हैं या ऐसे मुद्दे हैं ना, उनको वो नहीं उठाता, उनको दिखाई नहीं देता। बिल्कुल। और जो हमारे देश में जो बहुत सारे जम्मू कश्मीर में क्या हालत है युवा की, आप देख लीजिए। और पाकिस्तान की तो हमारे जो मानवाधिकार है वो खाली दिखावा के लिए है। वर्ल्ड लेवल पर ये आवाज उठानी चाहिए और पाकिस्तान को ये कहना चाहिए कि आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं।
लेकिन हमारी सरकार में हमारे जो मानवाधिकारी जो डिपार्टमेंट है उसकी इतनी ताकत ही नहीं है। धन्यवाद प्रतिक्रिया देने के लिए। भारत में कसाब के लिए भी मानवाधिकार की बात करने वाले वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहाँ है जो वहां पर रह रहे भारतीय या हिंदुओं के इस नरकीय यातना के लिए कुछ भी आवाज नहीं उठाते? पाकिस्तान में रह रहे इन लोगों के लिए अब वह रहना मुश्किल हो गया है। वहां पर जो सांसद या विधायक भी जो रह चुके हैं वो भी देश छोड़कर विभिन्न देशों की नागरिकता रह रहे। भारत ऐसे लोगों को नागरिकता देने में आनाकानी कर रहा है। ऐसे में कई लोग दूसरे देशों में भी जा रहे हैं, लेकिन क्या वहां से भागना एक पर्याय है? धर्म के नाम पर दो देश एक साथ हमारे स्वतंत्रता समय में बने, एक भारत हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना। तब वहां पर जो आबादी थी उसकी संख्या आज नाम मात्र में रह गई है। क्या ये सही है? क्या इस दिशा में काम करना गलत है? क्या इसके लिए भारत के हिंदुवादी संगठन आवाज क्यों नहीं उठाते? क्यों भारतीय जनता पार्टी उनके लिए बात नहीं करती? क्या पाकिस्तान के हिंदुओं को वोट देने का भाजपा के लिए अधिकार नहीं है, इसलिए भाजपा मुंह बंद रखेगी? ये सारी प्रतिक्रिया दोपहर में जब हमने ये अनाउंस किया विषय तब से लेकर अब तक भेजी है। इन सारे सवालों के जवाब भारतीय राजनीतिक दलों को देने पड़ेंगे और भारत में हिंदुओं के नाम काम करने वाले संगठनों को भी देने पड़ेंगे। भारतीय समाज भी इस विषय पर चुप ना रहे, ये हम चाहते हैं। बात करते हैं अगले कॉलर से। नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार। हेलो। हाँ जी। हाँ बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, क्या कहना चाहते हैं? बोले आप सुनते नहीं क्या आवाज? हाँ बोलिए। हाँ जी, क्या पाकिस्तानी हिंदुओं की बात उठानी चाहिए? बात तो ठीक है, हाँ। पर कहाँ उठानी चाहिए और कैसे उठानी चाहिए प्रश्न है। हाँ। देश विभाजन से पहले भी उन मुस्लिम बाहुल इलाकों में जो अब पाकिस्तान में है, हिंदू दीनहीन दिशा में रहते थे। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तानी पंजाब, खैबर और बलूचिस्तान से तो हिंदुओं का सफाया कर दिया गया। केवल सिंध प्रांत में थोड़े हिंदू रह गए हैं जो वहाँ नाटकीय जीवन जी रहे हैं। ये सब जानते हुए भी भारत सरकार उनके मदद के लिए कुछ नहीं कर पा रही और अपने को असहाय पाती है। कारण है 1950 का नेहरू लियाकत समझौता, जिसके अनुसार भारत सरकार पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल देने में बाध्य है। जब 1950 में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान समझौते के लिए दिल्ली आए थे, उस समय वीर सावरकर व अन्य कुछ हिंदू नेताओं ने उसका विरोध किया था, पर उन हिंदू नेताओं को नेहरू सरकार ने जेल में बंद कर दिया था और समझौता पर हस्ताक्षर कर दिए थे। उस समय भी हिंदू जनता ने जोरदारी से वीर सावरकर का साथ नहीं किया था। सुरेश जी, एक कहावत है कि हित अहित पशु पक्षी जाना, पर नादान हिंदू तो संभवतः अपना हित अहित ही नहीं जानता और न अपने शत्रु और मित्र की ठीक पहचान कर पाता है। अगर ऐसा न होता तो बार बार हिंदू विरोधी कांग्रेस को ही क्यों बार बार सत्ता में पर बिठाया जाता। प्रसिद्ध हिंदू नेता डॉक्टर नारायण भास्कर खरे ने एक समय बड़े दुखी मन से कहा था कि हिंदू उसी जूते को चूमता है जो उसे ठोकर मारता है। ऐसी हिंदू विरोधी सरकार पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की क्या रक्षा करेगी, जो कश्मीर जो हिंदुस्तान का अंग है कि हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पाती। ऐसी सरकार पाकिस्तानी हिंदुओं की दुर्दशा का मामला यूएनओ में भी नहीं उठाएगी, क्योंकि ये उसकी बनावटी सेकुलरिज्म के विरुद्ध है। अतः केवल एक ही उपाय है कि भारत का हिंदू संकल्प करे कि आगामी चुनाव में दिल्ली में हिंदूवादी सरकार लाई जाए। इसका अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। चलिए, तो भारत के उपाय आप बता रहे हैं, लेकिन हम आज पाकिस्तान पर कार्यक्रम कर रहे हैं, व्याख्यान देता रहता है, उसे पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की बात तो दूर, कश्मीर के हिंदुओं की बात करते कपकपी छूटती है। धन्यवाद। हम पाकिस्तान पर बात कर रहे हैं और पाकिस्तान पे हो रहे जुल्मों के बारे में हम यहां पर आज ज्यादा चर्चा करना चाहते हैं। SY सलीम जम्मू से SMS करके कहते हैं कि पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं का आवाज उठाना भारत में मुसलमानों का भी कर्तव्य है। और ये बात जम्मू से SY जी ने भेजी है और आप भी ऐसी बातें SMS करके भेज सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट पर जाकर भी आप अपनी बात को रख सकते हैं। और एक कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं।
देखिए, मैं कहना आपको ये चाहता हूँ कि हमारे भारत जैसे देश में एकता किसी देश में भी नहीं है, चाहे हमारे देश में हिंदू हो या मुस्लिम हो। अगर हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो मुस्लिम को चाहिए कि उनको सहायता करे, अगर मुस्लिम के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो हिंदू को चाहिए कि सहायता करे, ताकि हमारे देश को किसी भी तरह से परेशानी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन हम आज बात किसी देश में ही नहीं है। बिल्कुल, हम आज बात पाकिस्तान की कर रहे हैं, वहां के बारे में आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान के देखिए, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी देश हो, अगर चाहे हमारे देश के कहीं नागरिक है उस पर अत्याचार हो तो हमारे भारत सरकार को उसकी आवाज उठाना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। भारत के लोगों ने आवाज उठाना चाहिए और आप भी इस विषय के मुहिम में जुड़ सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। एक और कॉलर अपनी बात को रखना चाहते हैं, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। जी नमस्कार। वंदे मातरम। बोलिए, क्या कहेंगे? जी, मैं आज आउट ऑफ स्टेशन हूँ, जरा मुद्दा समझाएंगे क्या? बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, इसके लिए भारत के सारे भारतीय, हिंदू मुस्लिम सारे ही आवाज उठाए। आप क्या कहेंगे? जी, मेरी बात पहले ये है कि इस दुनिया में सबसे दयनीय स्थिति अल्पसंख्यकों की यदि है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। हमारे यहाँ अल्पसंख्यक जितने सुखी है, दुनिया में कोई भी देश में हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक के जितने सुखी कोई नहीं है। दूसरी बात, हमारे देश के तथाकथित मानवतावादी लोग जो है वो बूमरैंग करते हैं एनकाउंटरों के बारे में, बटला हाउस हो या कोई भी, जब उनको ये आतंकवादियों की आवाज वो उठाते हैं और जैसे दिग्गी राजा, हम तो नाम देते हैं कि दिग्विजय सिंह, जिसको तो मैं समझता हूँ को जयचंद जो थे ना, उनकी आत्मा उनके अंदर घुसी हुई है। पृथ्वीराज चौहान के वक्त में जयचंद करके थे, वो कभी कुछ हिंदुओं के बारे में नहीं बोलेंगे। इस देश में हिंदुओं के बारे में आवाज उठाना उसको सांप्रदायिकता का धब्बा लग जाता है। सुरेश जी, लेकिन मैं तो पाकिस्तानी हिंदुओं की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, मैं भी पाकिस्तान के, मैं बोला ना कि इस दुनिया में यदि कोई भी दुखी अल्पसंख्यक है तो पाकिस्तान के हिंदू है, उनकी आवाज उठानी चाहिए, बेशक उठानी चाहिए। धन्यवाद। हमारे धन्यवाद। भारतीय संसद में सड़क पर भी उठनी चाहिए, हर दिल से आवाज उठनी चाहिए, क्योंकि दो मुल्क अलग हुए थे, जो भी कारण रहे, जो हो गया, लेकिन अब वो दोनों तरफ के लोग शांति के साथ जिए। कम से कम इतना मानवता के आधार पर सोचना क्या गलत है, और इस मानवता के आधार पर सोचने की सोच को विरोध करने वाले के खिलाफ क्यों नहीं बोला जाए। एक और कॉलर। नमस्कार। पाकिस्तान में जो हिंदू लोग रहते हैं, हाँ, उनके लिए तो सुरक्षा बहुत जरूरी है। हाँ, और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ सर जी कि आपने ये ऐसा प्रोग्राम प्रोत्साहित किया। धन्यवाद।